मेरे पास ये एक दिल पड़ा हुआ था जिसका देखिए बहुत जहाँ से लंबे हो रहे थे, तो मैंने इसको ठीक करना था। इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कटिंग में क्या क्या तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। यही एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप इतनी भी टहनी घर में लेकर आते हैं, सिर्फ इतनी भी टहनी लेकर आते हैं और इससे आप हमारी तरह ऐसे 100 प्लांट्स बना सकते हैं। इसको 4 से 5 घंटे की कड़कदार धूप की जरूरत होती है। इसके पत्तियों के अंदर और इसके स्टेम के अंदर ये पानी को स्टोर करके रखता है। तो आप इसमें जब भी पानी दिए तो अच्छे से देख लें कि इसकी मिट्टी पहले से सूख गई है या नहीं सूख गई। इंडोर में ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलता है। शुरू में तो आपका 5-7 दिन या 10-15 दिन ये चल जाएगा, बट वो अंदर से अपनी जड़ उसकी खराब हो रही होती है। आपको लेना पड़ेगा एक हिस्सा मिट्टी का और उसका आधा हिस्सा आप रेत लेंगे। ये थोड़ी थोड़ी जगह पर आप छेद करेंगे और इस तरीके से आपने एलोवेरा में इसको दिखाकर और ये डाल दीजिएगा ऐसे का ऐसे। कभी कभी क्या रहता है इसके अंदर मिली बग्स लग जाती हैं, तो उसके लिए आप एक काम करें, महीने में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। फरवरी का इंतजार था मुझे और मेरे इन प्यारे से जेड प्लांट्स को भी इंतजार था फरवरी का, और जो कि शुरू हो चुकी है और इसके साथ धूप भी कितने अच्छे से निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा काम कर लें। तो आज हम आपको जेड प्लांट के बारे में बताने वाले हैं, आप इसको प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक दिल पड़ा हुआ था जिसका देखिए बहुत जहाँ से लंबे हो रहे थे, तो मैंने इसको ठीक करना था। इसकी कटिंग कर रही थी तो मुझे लगा मैं इसको कटिंग को किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं नीलम फ्रॉम शांति गार्डन्स। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि मेरे यहाँ पर जेड प्लांट का कटिंग नहीं लगता और वो सक्सेसफुल नहीं रहता। तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कटिंग में क्या क्या तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेड प्लांट किसी के यहाँ नहीं चलता, तो ये है हमारा बिल्कुल धूप का प्लांट है। नर्सरी में ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है और इसमें 200-250 रुपये का छोटा सा प्लांट देते हैं। और जबकि यही एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप इतनी भी टहनी घर में लेकर आते हैं, सिर्फ इतनी भी टहनी लेकर आते हैं और इससे आप हमारी तरह ऐसे 100 प्लांट्स बना सकते हैं, मोर देन 200 प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसको 4 से 5 घंटे की कड़कदार धूप की ज़रूरत होती है, पहला चीज़। एंड दूसरा, इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है पानी की। तो पानी आप इसके अंदर एप्रोप्रिएट देना पड़ता है। अगर आप पानी इसमें कम देते हैं तो इसकी पत्तियां श्रिंक हो जाती हैं और पानी ज़्यादा देने से ही ये प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पत्तियों के अंदर और इसके स्टेम के अंदर ये पानी को स्टोर करके रखता है। तो आप इसमें जब भी पानी दिए तो अच्छे से देख लें कि इसकी मिट्टी पहले से सूख गई है या नहीं सूख गई। और धूप के अंदर, जब गर्मी के अंदर आप इसको 3 दिन के बाद पानी दे सकते हैं एंड सर्दी के अंदर तो आप इसको 10 दिन में या 8 दिन में ही पानी दें। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। इसकी फ्लैशी लीव्स हैं, इतनी प्यारी प्यारी लीव्स होती हैं और ये प्लांट आप किसी भी तरह से काम कर सकता है। ये आपके लिए, आपके ये देखिए हैंगिंग के लिए काम आता है। आप हैंगिंग में लगाएंगे तो भी ब्यूटीफुल लगेगा और आप इसकी टोपियारी बनाएंगे। अगर आप इसका दिल बनाते हैं या मोर बनाते हैं तो भी ये बहुत प्यारा लगता है। और अगर आप इसका बॉन्साई बनाते हैं तो भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये ऐसा प्लांट है, इसके लिए कोई भी शेप आप दे सकते हैं, किसी भी शेप में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। नर्सरी में ये प्लांट बहुत महंगा मिलता है और नर्सरी में वो बताते हैं कि इस प्लांट को आप इंडोर रखें, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट रहता है। तो हमें लगता है हम इसे इंडोर रख दें। इंडोर में ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलता है। शुरू में तो आपका 5-7 दिन या 10-15 दिन ये चल जाएगा, बट वो अंदर से अपनी जड़ उसकी खराब हो रही होती है। अगर आपके घर के अंदर खिड़की के पास बहुत ज़्यादा धूप आती है तो आप इंडोर में तब रख सकते हैं ताकि वहाँ पर उसे 2-3 घंटे की अच्छे से धूप मिले। बट अदरवाइज ये एडवाइस किया जाता है कि इसको आप धूप में ही रखें। इस प्लांट के लिए मिट्टी का पोरस होना बहुत ज़रूरी है।
एकदम वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, जिसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक हिस्सा मिट्टी का। ये देखिए गार्डन सॉइल आप एक हिस्सा लेंगे और उसका आधा हिस्सा आप रेत लेंगे और आधा ये हिस्सा आप लेने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ खाद भी ले सकते हैं। और आप इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डाल दें, क्योंकि हल्दी हमारा एंटीबैक्टीरियल रहता है, इसमें किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है जड़ के अंदर। तो ये हमने थोड़ा सा आधे से भी कम चम्मच हमने इसमें हल्दी को मिला दिया है। तो आप इस मिक्सचर को इस तरह से तैयार करेंगे। ये आपके पौधे के लिए एकदम पोरस मिट्टी, बहुत अच्छे से मिट्टी। और अगर आपके पास बोन मील भी है तो आप बोन मील भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अगर बोन मील नहीं भी है आपके पास तो आप इसमें किसी भी तरह की घर की बनी खाद डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी बहुत सारी रील्स आई हुई हैं, जिसके लिए स्पेशल काफ़ी सारी रील्स हैं जो घर के खाद हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी देखिए किस तरह से मिट्टी है, और ये मिट्टी में देखिए मुट्ठी से ऐसे फिसल कर जा रही है। तो इस तरह की मिट्टी आप बनाएंगे तो ये पौधे आपके प्लांट को कभी भी कुछ नहीं होगा। 100% का गारंटी है, ये प्लांट आपका कभी खराब नहीं होगा। कटिंग लगाने के लिए हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारी कटिंग नहीं चलती है, उसके लिए हम कटिंग लगाने के बाद हम उसमें डेली पानी दे देते हैं, जबकि इस प्लांट के अंदर आप डेली पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम कटिंग लगाने से पहले इसके अंदर पानी दे देते हैं। ये देखिए हम कटिंग लगाने से पहले पानी दे रहे हैं, और इसके बाद आपने 15 दिन तक इसमें कोई पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सूख जाती है, मिट्टी सूख जाती है, तो आप उसमें सिर्फ छिड़काव कर सकते हैं। आप सिर्फ छिड़काव करेंगे, आप इस तरह से पानी बिल्कुल नहीं देंगे। पानी आपने पहले इसमें एक बार दे दिया, इतना बहुत है, क्योंकि इसकी पत्ती के अंदर भी पानी रहता है और इसके स्टेम के अंदर भी पानी रहता है। इस तरह से आप इसमें से नीचे से आप पत्तियों को हटाकर ये तैयार कर लीजिए। ये नीचे से सारी पत्ती हटा दीजिए, शुरू की आधे इंच तक की पत्ती आप हटा दें, क्योंकि अगर पत्ती बीच में रह जाएगी, पत्ती के साथ आप करेंगे तो इसको फंगस लग जाती है और फिर ये जड़ नहीं बना पाता है। तो पत्ती ज़रूर हटा दें। तो आपको इसको प्रोपोगेट करने के लिए पहला ध्यान तो पत्ती को हटाना है, दूसरा आपने पानी बाद में बिल्कुल भी नहीं देना है, और तीसरा आप इसे सेमी शेड में रखेंगे जब तक कि इसकी जड़ नहीं निकल जाती। तो इसको 1 से 1.5 महीना लगता है इसकी जड़ को निकलने में। वैसे इसके पत्तों से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये पत्तियों से भी आप इसको एज इट इज आप अगर इस तरह से रखेंगे ना रेत के ऊपर ऐसे पत्तियां, तो पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो अभी हमने ये तैयार कर दी हैं कुछ आपके लिए। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा लेंगे, और एलोवेरा लेने से पहले आप इसमें थोड़े से छेद कर दीजिए। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी जगह पर आप छेद करेंगे, और इस तरीके से आपने एलोवेरा में इसको दिखाकर और ये डाल दीजिएगा ऐसे का ऐसे, और ऊपर से ये मिट्टी के साथ ऐसे बंद कर दीजिएगा, इसको हिलाना नहीं है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हम इसको अलग अलग साइज की लगाने वाले हैं, और इसके बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोपोगेट, इसकी जड़ किस तरह से आती है। 1 से 1.5 महीने के बाद आपको पता कैसे चलेगा। अब आप ये क्वेश्चन उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधे की जड़ बनी या नहीं बनी। तो उसके लिए क्या करता है, ये पौधा नीचे से जड़ को बनाता है और ऊपर से नई पत्तियां आती हैं। तो जैसे ही आपके पौधे में ऊपर से नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जड़ का जो काम था वो बन चुका है। और फिर आप उसको किसी दूसरे उसके अंदर पॉट के अंदर आप उनको सबको अलग अलग करके शिफ्ट कर दीजिएगा। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि जड़ किस तरह से आएगी। अभी देखिए ये मैंने लगाया था, और इसमें देखिए छोटा छोटा फुटाव आना शुरू हो गया है पत्तियों के। और अगर अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह से इसकी जड़ आती है। इस तरह से जड़ आ जाती है, ये देख लीजिएगा,
ये इस तरह से जड़ आ जाते हैं और फिर वापस से इसको हम लगा देते हैं। जैसे ही इसकी जड़ इस तरह से आएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको शिफ्ट करना है। अभी आप ये देख पा रहे हैं, 1.5-2 महीने के बाद भी आप इसको शिफ्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर भी ये पौधा चल सकता है। ये देखिए, मैंने ये लगाए थे, मेरे इतने बड़े बड़े इसमें हो गए हैं और इतनी ही मैंने लगाई थी, शायद इससे भी छोटा मैंने लगाया था। तो आप उसको उसी प्लांट के अंदर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप इसको इस तरह से कटिंग करके फिर एक और प्लांट के अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं और ये प्लांट आपका इस तरह से आपका टोपियारी की तरह बन जाएगा। इस तरह से बॉल बन जाएगा ऊपर से। ये देखिए, ये ऊपर बॉल पड़ा हुआ है, तो ये जो आप लगा रहे हैं ये बॉल बन जाएगा। उसके बाद वापस से आप इसकी फिर कटिंग करते जाएंगे तो ये बॉल का शेप ले लेगा और फिर आप इससे कितने भी प्लांट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक लकी प्लांट है, सेकुलेंट प्लांट है, जो कि एक बहुत खूबसूरत पौधा है। एंड खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग पौधा है, इसको कुछ नहीं होता। बट कभी कभी क्या रहता है, इसके अंदर मिली बग्स लग जाती हैं या जो ब्लैक कुछ हो जाती है, इसकी पत्तियां ब्लैक हो जाती हैं। तो उसके लिए आप एक काम करें, महीने में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। थोड़ा सा नीम ऑयल लेकर 5-7 बूंद लेकर उसे पानी में डिल्यूट कर और आप इसके ऊपर स्प्रे करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप 2-3 महीने में एक बार हल्दी का आधी चम्मच आप हल्दी इस पौधे में डाल लें तो इसकी जड़ों को कभी भी कुछ नहीं होगा। ये एक लकी प्लांट माना जाता है और घर में ये बहुत ज़्यादा लक लेकर आता है। जितने ज़्यादा पौधे ये लगाएंगे उतना ही ज़्यादा लक आएगा आपके पास। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आज हमने आपको पूरा प्रोपगेशन बताया है और आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कौन इसको लगाए हैं और किसके सक्सेसफुल हुए हैं, और जिसका कटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ वो भी आप हमको DM कर सकता है। और किसी भी तरह की सलाह अगर आप हमसे लेनी है तो हमसे आप ले सकते हैं। और अगर कोई दिल्ली में कोई नज़दीक है तो आप हमारे पास से आकर कटिंग्स भी ले सकते हैं हमारे यहाँ से। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे आने वाली अच्छी वीडियोस के साथ। तो अगला वीडियो हम जेड के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। अगला वीडियो हम जेड पर बनाएंगे कि किस तरह से हम इसको बॉन्साई बना सकते हैं। अब छोटी टहनियों से हम बॉन्साई कैसे बना सकते हैं और उसके बाद हम इसको बुशी कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की आने वाली बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, कुछ टोपियारीज भी आएंगी। तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।